अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमपी टीवी इंटरनेशनल। आज हम आपके साथ एक नए कुछ खबरें जो जर्मनी से शुरू करते हैं। जर्मनी में अगले 3 महीनों में 9 यूरो की टिकट दोबारा आ रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ये टिकट आप यूज़ कर सकते हैं। पहले भी कोरोना के बाद ये टिकट शुरू हुई थी 9 यूरो की, और काफ़ी टाइम रही थी। फिर उन्होंने 50 यूरो की कर दी अंदर में, और अब फिर दोबारा इसको 9 यूरो की कर रहे हैं 3 महीनों के लिए। और भी काफ़ी सहूलतें सुनने को मिल रही हैं। हो सकता है मकानों के किराए भी कुछ कम करें। असल में जर्मनी वाले अपने जो यहाँ पे जरम हैं इनको कम करने के लिए लोगों की सहूलतें कर रहे हैं कि लोग किसी तरह से पटरी से ना उतरें, लेकिन फिर भी हमारे लोग यहाँ पर पटरी से उतरने से बाज नहीं आते। इसके अलावा जनाब, एक अफ़गानी फैमिली ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। रीज़न ये था कि बच्ची 15 साल की उम्र थी और बच्ची को इसलिए मारा कि वो पर्दा नहीं करती थी और जर्मन लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती थी, और उसको इसलिए मार दिया। बाद में 130 किलोमीटर दूर जाके उसको फेंक दिया। और फिर पुलिस को तो पता चलने से इंतज़ार है, उसको स्कूल वालों ने भी पूछा होगा कि लड़की किधर गई है। उसकी जो दोस्त थी उनको थोड़ा बहुत मालूम भी था। एक लड़की ने, उसकी दोस्त ने इंटरव्यू भी दिया इसके ऊपर, और जो है वो पकड़े गए माँ बाप। अब दोनों जेल में हैं। लड़की को मार दिया, पूरा ख़ानदान ही बर्बाद हो गया। अब पता नहीं और कितने बच्चे हैं उनके, और उनका क्या हाल होगा। वो भी शायद यूंगट संभाले ले जाएंगे, क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं लेते। जब एक बच्चे को नुकसान पड़ जाते हैं माँ बाप, तो फिर दूसरे बच्चों को वो जो है वो फिर जो डर जाते हैं कि हमारे मुल्क में और कोई जुर्म ना करें। इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान में जैसे आपने देखा कि स्वात में एक सियालकोट से एक आदमी गया, उसको उसके ऊपर तहीन रसालत का केस डाला, फिर उसको मारा, मार के चौक में ले गए। वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस ले गई। फिर दिल नहीं भरा, फिर ऐलान किया मस्जिदों में, लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। फिर उस जेल से बंदे को निकाला, फिर उसको बाहर निकाल के गोली मारी। गोली मारने के बाद घसीट कर उसको चौक में ले गए और वहाँ पे पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। ये पाकिस्तान के मुसलमान, जो सरकारी मुसलमान हैं, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं इस वक्त, किसी के ऊपर भी फतवा लगा दें तो वो उसको कत्ल कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। वो इनका कितनी देर इनको रस्सी ढीली छोड़ी हुई है मेरे मौला ने। जब खींचेगा तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। फिर अच्छे बुरे सब पीछे जाएंगे उसमें। फिर ये नहीं होगा कि अल्लाह मियाँ उनको चुनेगा अंदर से। फिर वो जब दलदल गिरती है ना ज़मीन, उसमें फिर सर उसी में घुसते हैं। फिर कोई किस्मत वाला ही बचता है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम से मेरी आज जाना दरख्वास्त है कि अपने आप को बदल लें। अल्लाह ताला की लाठी की ज़्यादा पुकार को ना इंतज़ार में लाएं। अपने आप रुख जो है उसको पलट लें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो लाठी चलती है तो फिर बहुत ही उसके बुरे रिज़ल्ट निकलते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की गैरत को मत ललकारिए, क्योंकि मेरा मौला जल्ल शानहू इंसानियत से बहुत प्यार करने वाला मौला है, और इंसान को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता दुनिया से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी वजह से इस्लाम को और इंसानियत को ख़तरा है। अल्लाह करे कि इन लोगों को समझ आ जाए। इसके अलावा जनाब, आजकल रूसलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन की जंग जो है वो इस वक्त बिल्कुल सर के ऊपर हमारे जो है ना खड़ी है। और किसी भी वक्त सुना है कि जंग जो है वो घंटी बज सकती है। लेकिन अल्लाह करे कि इनको अक्ल आए, हाँ ये ऐसा वाक़या हो, कोई बहुत ही
جو ہے پیچیدگی اور دکھ والا خبر ہے یہ، کیونکہ یہ ایٹمی پلان کی جنگیں ہیں، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا لوگوں کا، اس لیے انسانیت کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہی نہیں کہ انسانوں کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ادھر مائنز میں پھر فلسطین والے جلوس نکال رہے ہیں، مجھے بھی کافی لڑکوں نے فون کیا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے رش میں اچھا نہیں لگتا، میں ایک دفعہ گیا تھا، مجھے عجیب لگا تھا وہاں پر، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے نماز سے جاری ہو کر دعائیں کر لے۔ اس کے علاوہ اور جناب پاکستان میں عید کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، انہوں نے لوگوں کے بکرے گھروں سے اٹھا کے لے گئے، کہیں کو ذبح کیے ہوئے گوشت کہیں میں کاٹا ہوا تھا وہ لے گئے، اور جس کے اوپر آج کل ایم این اے ایم پی اے مختلف علاقوں کے وزیر اسمبلیوں میں اس کے اوپر تقریر کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان لوگوں کو جلد سمجھ آ جائے، اور یہ لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں ان کے جو ہے وہ صحیح ڈیسیجن لیں کسی کے اوپر، اور یہ جو ہے ہمارا ملک بہتری کی طرف آ جائے۔ بس ان کو تھوڑا سا یہ جو ملا ہیں ان کو تھوڑی سی لگام ڈالنی پڑے گی پاکستان میں، اور کوئی صورتحال نہیں ہے پاکستان کو بچانے کی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جرمنی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 9 یورو کی ٹکٹ جو ہے 9 یورو کی، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور سیر کریں اپنے بچوں کو لے کر، چھٹیاں بھی ہوں گی، اور مزے اڑائیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے مار دیتے ہیں، اگر ان سے وہ نہیں سنبھالے جا رہے تو وہ یونگڑ سام کو دیتے ہیں، اور ایسے ظلم مت کریں، کیونکہ پہلے آپ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، آپ لوگ خیال نہیں کرتے، جب کام سر سے اوپر سے نکل جاتا ہے پھر آپ لوگ رونا شروع کر دیتے ہو، پھر مارنا شروع کر دیتے ہو۔ اس لیے پہلے سے ہی ایسی تربیت کرو اپنے بچوں کی کہ آپ کو اتنا بڑا ڈیسیجن نہ لینا پڑے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی، انسانیت زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ کے ساتھ، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات پسند آ جائے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔